लेक्चर नंबर 89। ये शॉपर क्यों लाए हो आप? टूथपिक मैंने गोश्त है। अच्छा टूथपिक निकले हैं। टूथपिक ये निकाल लो, इसके साथ वाले कुछ हो सकता है ये। अच्छा जी, थोड़ा सा जहन में दोहराएं। कल हमने एक सवाल किया था, इसको हम वर्किंग 5 में ले गए थे। चुप भाई। इसको वर्किंग 5.1 में, 5.2 में, 5.3 में। एस की वर्किंग्स हमने क्लोज नहीं की थी जब तक कि पूरा एसओसीआई बन नहीं गया था। ए की वर्किंग्स एडजस्टमेंट के बाद हमने क्या कर दी थी? क्लोज कर दी थी, क्योंकि ए की वर्किंग्स P&L के फेस पे जाती हैं। तो आज असल में हमने दूसरी क्लास में 2 सवाल करने हैं, पास पेपर क्वेश्चन 1 और पास पेपर क्वेश्चन 3, और दोनों में उसके वाला पंगा है। तो इसलिए कल हमने जो पढ़ा था, कहीं ऐसा ना हो आपने सिर्फ होमवर्क किया और ये वाला सवाल ना किया हो। तो ये वाला सवाल में ज़रा ध्यान रखना था, बड़ा अच्छा था ये सवाल। 4 वर्किंग्स खोल लेनी थी, इन 2 को बिल्कुल एंड पे क्लोज करना था एट्रीब्यूशन के वक्त, और इन 2 को क्लोज कर देना था P&L का फेस बनाते हुए, क्योंकि क्लोज करेंगे तो P&L के फेस पे फिगर्स जाएंगी। और सब्सिडरी की चीज़ों को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं जी। एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर देंगे 3:30, आगे 5:15 तक क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर ना हुई तो कोई आधा घंटा बाकी यूट्यूब पे तो अपलोड होगी। तो अच्छा, सवाल निकाल लें। एसोसिएट्स के डिविडेंड की डिस्कशन है छोटी सी एक। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। अच्छा, इसको ज़रा रिवाइज करें। कल वाला जो सवाल था, इसमें जाते जाते ना हमने 2 एडजस्टमेंट्स की थी। पी ने, एस ने और ए ने डिविडेंड बांटा। एस और ए का डिविडेंड पी को मिला। एक बार याद रखिएगा, वर्किंग 6 में हमेशा फुल डिविडेंड शो होते हैं। तो एस और ए का फुल डिविडेंड पी को नहीं मिला होगा। इसका कितने परसेंट? 80%, और इसका, इन दोनों को हमने फुट नोट में डाल के अदर इनकम में से माइनस कर दिया था। और एक चीज जाते हुए हमने और ऐड की थी, नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में। तो सॉल्यूशन में अगर आपने घर जाके देखा होगा तो हमने 3 एडजस्टमेंट्स की थी अदर इनकम में, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ, और नेगेटिव गुडविल रिकॉर्ड करते हैं ऐड करके। पेज 234, क्वेश्चन नंबर 9। The financial statements for the year ended 30 जून 2014 are as follows. पेज नंबर 234, पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट। मंडे को एसोसिएट टेस्ट में आएगा। ऑब्वियसली कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट साथ होनी है, 3 बैलेंस शीट्स होंगी या उससे 3 P&L हों। पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट, पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट। सवाल में मैंने सिर्फ काम का डाटा रखा है। पी ने आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। ए का मैंने शेयर कैपिटल शो किया है और ए की आरई शो की है। तो ए की फिगर्स तो हमारे किसी काम की नहीं होती, बस ए की आरई काम की है। इट इज़ 200। P&L दिया हुआ है, पी की अदर इनकम दी हुई है, पता नहीं क्यों दी हुई है, शायद आपको थोड़ी देर में पता चल जाए क्यों दी हुई है। और ए का पैट दिया हुआ है। तो पी ने एक्वायर किए हैं 1 अक्टूबर 13 को ए के शेयर्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 महीने पहले एक्वायर किए हैं, यानी अब 3 महीने आज पुराने ओनर हैं, आज उल्टा है, 3 महीने पुराने ओनर हैं और 9 महीने नए ओनर हैं। और एल ने पे किया डिविडेंड
इन मई 2014 में एएल ने डिविडेंड पे कर दिया। तो पहले मैं दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 बैलेंस शीट में कैसे जाएगी? तो वर्किंग 7 हम फॉर्मेट वर्किंग 7 का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एज कॉस्ट पोस्ट आर ई, एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पोस्ट आर ई इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस प्री। नाउ द चैलेंज इज प्री इज नॉट गिवन, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग 6। वर्किंग 6 कर लें और शुरू करते हैं। वर्किंग 6 सिर्फ ए के लिए कर लेते हैं। ओपनिंग आ रही और क्लोजिंग आ रही जी। क्लोजिंग आ रही नजर आ रही है मुझे 200। डेट बता दें। 30/16 1 जुलाई 13। पैट 120। एक बार याद रखिएगा यहां फुल डिविडेंड आता है क्योंकि ये कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। याद रखिएगा यहां फुल डिविडेंड। लेकिन अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो पे हो गया है, तो फिर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगा। एस का शेयर कैपिटल ढूंढे जो मैंने काटा है। 500 ज़रब कैलकुलेटर ना पकड़, 500 ज़रब 10%, कैलकुलेटर ना पकड़। आप कैलकुलेटर पकड़ें, ओपनिंग निकाल लें। 130 मैंने रेड मार्कर से लिख दिया बैलेंसिंग। अब मुझे बताएं कि हमने इसको ख़रीदा कब है? 30 जून 14 को, 1 जुलाई 13 को या 1 अक्टूबर 13 को? तो इसमें जुलाई अगस्त सितंबर ब्रॉड डाउन जमा 3 महीने का पुरानों के, 9 महीने का नयों के। नयों के टेंशन ना लें, बस 3 महीने किसके? पुरानों का। तो ब्रॉड डाउन जमा 3 महीने, तो ब्रॉड डाउन जमा 3 महीने प्री आ जाएगा। तो चलें जी वर्किंग 7 करें। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट प्लीज। पी की बैलेंस शीट में जाके देखें हमने कितने रुपए के शेयर खरीदे हैं इसके? 65 के। पी की किताबों में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं 65। पोस्ट आ रही क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा जी, पुराने ओनर्स का 130 था और पुराने ओनर्स का 120 ज़रब 3/12। तो वो कल वाले सवाल में जो एडजस्टमेंट्स हुई थी ना, बस वो थोड़ा रिवाइज हो रही हैं। इंटू 30%। डबल एंट्री।
बैलेंस शीट में नज़र आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से। इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात मैं हटके कर दूं, या IFRS 9 टाइप नहीं है। अगर IFRS 9 होता तो मेरी नज़र इसके प्रॉफिट्स पे ना होती। 65 में इधर लिखता, फिर कैरेट डाउन में मैं फेयर वैल्यू लेता और या गेन ले जाता P&L में, या गेन ले जाता, बिल्कुल वो भी जहन में अकाउंट रखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स उसका नाम होता था। अगर ये IFRS 9 टाइप चीज़ होती, ये बात हेल्प करेगी कभी ना कभी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, IAS 12 में जाके भी ये हिट होनी है असल में। तो अगर ये IFRS 9 टाइप सवाल होता और मैंने इसके इतने ज़्यादा शेयर ना खरीदे होते और मेरी एसोसिएट ना होती, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बजाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इस अकाउंट का नाम रखता, मैं उसके प्रॉफिट्स पे नज़र रखना रखता, मैं उसके कैरी डाउन फेयर वैल्यू निकालता शेयर्स की, या बैलेंसिंग P&L में चला जाता, या बैलेंसिंग और प्रॉफिट को उसके नज़र ना रखता, डिविडेंड की एंट्री कर देता, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। इस टाइप की कोई डिस्कशन होती है अगर IFRS 9 की ये एडजस्टमेंट होती। बहरहाल अभी इट्स नॉट IFRS 9। इस मेथड का नाम लिख लें वर्किंग 7 का, इक्विटी अकाउंटिंग। हमारी नज़र उसकी इक्विटी पे होती है, इक्विटी अकाउंटिंग। ये इक्विटी है RE, हमारी नज़र उसकी RE पे है, इक्विटी पे है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएंगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, वर्किंग नंबर 77। अच्छा जी, दूसरी सवाल की रिक्वायरमेंट है P&L बनाना, लेकिन वो भी मैं नहीं बना रहा। हाँ जी, बिल्कुल एट कॉस्ट पड़ी होती, ये वाली फिगर एट कॉस्ट पड़ी होती, क्लोजिंग माइनस प्री, फिर प्री भी 6 साल पुरानी होती है। अगर मैंने 6 साल पुरानी ली होती तो वो 6 सालों का प्रॉफिट इधर आ जाता। बैलेंस शीट में तो एज ऑन टाइप चीज़ें आती हैं ना, तो क्लोजिंग आ रही माइनस 6 साल पुरानी आ रही, प्री आ रही, क्लोजिंग माइनस प्री आ रही, ये 6 सालों का प्रॉफिट आता, ये कैरेड ऑन आ जाता। नहीं, हम कभी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे साल के लेके अगले साल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, हम हमेशा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चलते हैं। I am still stick on requirement number B. What amount will be shown in investment in associate? Another way of doing working 7, एक और तरीका है वर्किंग 7 करने का। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे एट कॉस्ट, आप पोस्ट पैट पकड़ेंगे, पोस्ट आरी नहीं, आरी होती है आज तक की, पोस्ट पैट पकड़ेंगे। ये तरीका सिर्फ उसी वक्त चलेगा जब इस साल हमने एसोसिएट को खरीदा होगा। पोस्ट पैट पकड़ेंगे और डिविडेंड उसमें से माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग आ जाएगा वो इंशाल्लाह 77। तो इस तरीके से ज़रा चलने की मैं कोशिश करता हूँ और वो अब आपको मैं समझाने लगा हूँ, अटेंटिव रहिएगा ज़रा। ये एक और तरीका है, पोस्ट आरी नहीं, पोस्ट पैट फॉर द ईयर। ये तरीका सिर्फ तभी चला करेगा जब एसोसिएट को हमने इस साल खरीदा है। पोस्ट पैट फॉर द ईयर, और डिविडेंड इंशाल्लाह माइनस करेंगे
तो फिगर इंशाल्लाह 77 ही आ जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज पोस्ट पैट? व्हाट इज पोस्ट पैट? एक्चुअली पोस्ट पैट ये हमारी क्लोजिंग डेट है 30 जून 2014। प्लीज नोट ना करें, इधर देखिए, यकम जुलाई 13। और एक्विजिशन डेट क्या है? 13। लेट मी शो यू दैट क्लोजिंग minus pre is called as post. Closing minus pre is called as post. It is very simple. Closing minus pre will give me 9 months. ठीक है, इसको आप आरी से ना समझे, accumulative से समझे। इस दिन की accumulative दे दूं आपको मैं और इस दिन की accumulative दे दूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर द 9 मंथ्स। इट इज सो, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस प्री विल गिव मी पोस्ट, और द अदर ऑप्शन इज पोस्ट पैट उठा लूं, या तो क्लोजिंग आरी माइनस प्री आरी करूं, या क्या करूं, पोस्ट पैट उठा लूं। वन एंड द सेम थिंग। अब instead of playing with these two figures, I am trying to play with these figures. ऐसा कब किया करना है? सवाल नहीं, इस साल वाली बात नहीं है, इस साल वाली बात तो है। ऐसा तब किया करना है, कभी कभी सवाल में ये और ये दोनों मिसिंग होती हैं, तो फिर वर्किंग 6 बन नहीं सकती। तो जब वर्किंग 6 बन नहीं सकती तो मजबूरन आपको यही करना पड़ेगा। वो मैं सारा बता देता हूं ऐसा कब करना है। तो अब जी आप ट्राई करें पोस्ट पैट। ये पैट कितना है? 120। इसमें हमारा कितना हिस्सा है? 9 मंथ्स। हमारा कितना हिस्सा है? व्हाट इज पैट फॉर द ईयर? व्हाट इज पैट फॉर द ईयर पोस्ट? 90। अच्छा, वो कॉस्ट तो 65 थी, 7 परसेंटेज लगा दें। कितने परसेंट? 27। सबर। व्हाट इज फुल डिविडेंड अनाउंस्ड बाय एसोसिएट? 50। व्हाट इज आवर शेयर? 77। अच्छा, एक मिनट। व्हाट इज पैट फॉर द ईयर? व्हाट इज ओवर शेयर? 9/12। उसमें फिर परसेंटेज तो लगानी होती है साथ साथ इस टॉपिक में। और आप देखिए ना, 27 - 15 ये 12, ये उसी तरह की फिगर आ गई है। 27 - 15 12। Another way of doing working 7 जी। हाँ, ये डिविडेंड कभी भी डिविडेंड ना ओनर्स को मिल जाता है जिस वक्त के होते हैं। डिविडेंड का वक्त गुजरने से ताल्लुक नहीं होता। डिविडेंड देते हुए कंपनी कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास शेयर कितना अरसा रहे हैं। डिविडेंड जिस दिन मिलता है उसी दिन सबको मिल जाता है, जो भी उस दिन के ओनर होते हैं। डिविडेंड को कभी टाइम अपोर्शन नहीं किया जाता। असल में ये एक डीप डाउन कॉन्सेप्ट है जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कि डिविडेंड अगर अनाउंस हो जाएं और फिर शेयर्स आप बेच दें तो वो शेयर्स की प्राइस मार्केट में चेंज हो जाती है। ये कुछ एक कॉन्सेप्ट कोई होगा जो आप फिर कभी पढ़ोगे, तो वो शेयर प्राइस पे इफेक्ट करता है। डिविडेंड वो इस तरह नहीं होता। डिविडेंड को टाइम में पोर्शन नहीं करना। अच्छा जी, पुराना फॉर्मेट बताएं। पोस्ट आरई इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस प्री। न्यू फॉर्मेट पैट फॉर द ईयर पोस्ट, यानी 9 महीने का पैट फॉर द ईयर पोस्ट माइनस डिविडेंड। असल में पता है होता क्या है,
जब वो प्रॉफिट कमाता है ना आपके लिए 27, तो आप उससे 15 मांग लेते हैं, तो रिसीवेबल आपका सिर्फ 7 रह जाता है। 27 माइनस 15, सॉरी जो भी बचा, तो 27 माइनस 15 12, जो बच जाता है, तो उसने आपको देना है 27, उसमें से आपने ले लिया 15, बाकी कितना लेने वाला रह गया 27 माइनस 15, वो अगले साल डिविडेंड की फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो आपके लिए बना कितना, आपने उसमें से उतारा कितना, ये 65 को समझे दरख्त, इस पे लगे फल, उसमें से आपने उतने उतार लिए, बाकी शायद कच्चे हैं, बाकी फिर कभी उतार लेंगे। दरख्त तो अपनी जगह महफूज रहेगा 65 पर। तो ये थोड़ी सी इसके पीछे एक थीम है। अच्छा, अब मैं आपको मैथमेटिकली साबित करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये क्यों बराबर है। एक मिनट, और उसके बाद हम एक सवाल करेंगे जिसमें आप खुद ही मुझे बताएंगे कि कौन सा मेथड आपने लगाना है। मैथमेटिकली इसको साबित करते हैं। असल में जब आपने क्लोजिंग पकड़ा, उसमें से जब आपने क्लोजिंग पकड़ा और उसमें से प्री माइनस किया, तो क्लोजिंग तक आते हुए डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। तो क्लोजिंग तक आते हुए डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था, तो आपको क्लोजिंग के साथ डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। आपको डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने फिगर कौन सी उठाई है, आफ्टर डिविडेंड। तो व्हेन यू पिक क्लोजिंग, मैथमेटिकली साबित कर रहा हूं, व्हेन यू पिक क्लोजिंग, तो तब तक डिविडेंड क्या हो चुका है। अब दोबारा माइनस करेंगे तो शायद कोई डुप्लीकेशन टाइप चीज हो, बट व्हेन यू डू नॉट पिक क्लोजिंग और आप पिक करते हैं 120, तो फिर 120 तक तो डिविडेंड माइनस नहीं हो चुका हुआ, उसमें से तो करना पड़ेगा आपको। तो फिर आपको 120 माइनस 50 की बजाय ऑब्वियसली 120 में हमारा हिस्सा देखेंगे, 50 में हमारा हिस्सा देखेंगे। तो 120 और 50 से जब खेलेंगे तो फिर 120 अलग शो करेंगे, 50, 120 और 50 से जब खेलेंगे 120 अलग शो करेंगे, 50 अलग शो करेंगे। और मैथमेटिकली प्रूवन है, जब 200 से खेलेंगे तब डिविडेंड अगर गिवन भी होगा, शायद इग्नोर भी कर दें तो गुजारा चल जाएगा, मुझे दूसरी साइड पे डिविडेंड नहीं लिखना पड़ा। ये मैथमेटिकली प्रूव हुई है बात। बस ये वाला फॉर्मेट मैं नहीं रिवाइज करा रहा, ये फॉर्मेट याद करें। पैट फॉर द ईयर, उसमें पोस्ट कितना, साथ साथ क्या लगाएं, इधर भी साथ साथ। ऐसा कब करेंगे, छोटी सी बात लिख लें, जब वर्किंग 6 नहीं बन सकेगी। जब वर्किंग 6 नहीं बन सकेगी तो ऐसा करना पड़ेगा। वर्किंग 6 कई डाटा होगा सवाल में, नहीं बन सकेगी, आप बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बनेगी। वर्किंग 6 में कितनी चीजें होती हैं, 4, अभी तो बन रही थी। जब वर्किंग 6 नहीं बन सकेगी तो फिर करेंगे ऐसा। लेकिन यार इसमें मेरा मशवरा है, जब आप वर्किंग 6 जब नहीं, सीआरई में ना, फिर आप कुछ ज़्यादा साइंसदान ना बनिएगा। सीआरई में मेरा मशवरा है कि इसी तरह ले आइएगा, 27 माइनस 15, वो 12 ही ले आइएगा। सीआरई में उसी तरह 12 ले आइएगा, लेकिन इस तरह करके, ताकि सीआरई का फॉर्मेट चेंज ना हो। ज़्यादा फॉर्मेट हर जगह चेंज करें तो परेशानी होता है बंदा। तो इन दोनों को नेट करके ले आइएगा सीआरई में। खुशी हमें मिली, थोड़ी सी खुशी हमने ले ली कैश की फॉर्म में, बाकी खुशी बस शो कर दें, फिर कभी मिल जाएगी। चलें जी, अब मैं आपके सवाल लेना शुरू करता हूँ। इनको समझ आ गया वो एमसीक्यू नंबर 16 कर लें। एमसीक्यू नंबर 16, पेज नंबर 306। इस सवाल के साथ लिख लें एमसीक्यू नंबर 16। पहले जरा वर्किंग 6 बनाएं इसमें।
वर्किंग 6 बनाने की कोशिश करें। नहीं बन रही ना? चलें छोड़ें फिर, वर्किंग 7 बस बनाएं और सॉल्व कर दें। कैमरा उधर रखो फॉर्मेट की तरफ। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि कल आपके साथ वाले ने 15 मिनट मोबाइल पे ज़ाया किए हैं। इसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, आप कुछ हो नहीं सकता। 10-15 मिनट तकरीबन उसने कल मोबाइल पे ज़ाया किए, हालांकि पेपर सर पे पहुंच गया। अच्छा पहले ना हमारा ईयर एंड बताएं। 30 सितंबर 11। 1 फरवरी 2011 साइमा लिमिटेड पेरेंट है, एक्वायर्ड 35% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनम लिमिटेड एसोसिएट 35 की वजह से। इट्स ओनली एसोसिएट, सिर्फ इसकी एक एसोसिएट है। ₹10 मिलियन इन कैश। जी मोहतरम, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितना? द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, भाई ये पैट को कहते हैं। परेशान ऐसे बोंगा सा फिक्रा को बोला तो मैं परेशान हो गए। द पैट, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, डिविडेंड के बाद वाला प्रॉफिट नहीं, बट टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, इसे पैट कहते हैं। द पैट ऑफ अनम इज 3। हम बड़े खुशी खुशी गए या तेरी ऐसी की तैसी, वर्किंग 6 अभी करते हैं हम। अनम लिमिटेड एसोसिएट, ओपनिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही, पैट, द पैट इज 3 मिलियन। ओ यहां पूरी फिगर आती है यार, वर्किंग 6 इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, प्लीज पूरा पैट लिखें। प्रॉफिट्स एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो फैक्टर लगाना है ना। अनम लिमिटेड मेड अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ 1 मिलियन ऑन यकम सितंबर 11। उसने यकम सितंबर 11 को डिविडेंड दिया 1 मिलियन का। एट 30 सितंबर अनम डिसाइडेड इम्पेयरमेंट, ओहो ये तो सांसी एंट्री हम कर लेंगे। व्हाट अमाउंट विल बी शो, इम्पेयरमेंट पोस्ट कर देते हैं साथ ही। 0.5, इस पे परसेंटेज नहीं लगानी होती। बस अब भाईजान आप अकलों के घोड़े दौड़ाएं और मुझे बताएं कि क्या करूं। क्या मैं वो कर सकता हूं, क्लोजिंग माइनस प्री आ रही, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ कर सकता हूं? उसने क्लोजिंग आ रही भी गायब कर दी, ओपनिंग आ रही भी गायब कर दी। तो वर्किंग 6 के ऊपर लिखें डेड लॉक। मुज़ाकरात करते हुए हमारा डेड लॉक हो गया। अब मेरे ख्याल से नया फॉर्मेट यूज करें वर्किंग 7 का। कोई बंदा जरा ट्राई करें नया फॉर्मेट। पोस्ट आरी नी, पोस्ट पैट फॉर द ईयर। अच्छा इसमें पहले मुझे बताएं, पैट फॉर द ईयर 3, पैट फॉर द ईयर 3। यकम फरवरी को खरीदा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस पैट में कितना हमारा? लेकिन ये 3 जरा 8/12 करेंगे, ये तो सारे ओनर्स का 8 महीने का निकल आएगा। इसमें मेरा 0.7। लेकिन अब मैंने कहा था जब क्लोजिंग माइनस प्री से नहीं खेलना, फिर इन दोनों से खेलना है। अब डिविडेंड से भी खेलें। उसके 3 में आपका कितना? 0.7। उसके 3 में आपका कितना? 0.7। क्यों? क्योंकि 8 महीने का आपका है उसके 3 में, और 8 महीने का भी सिर्फ 35% आपका है।
उसके 3 में इशारिया 7 आपका और उसके 1 में कितना आपका। इस पे कभी 9/12 8/12 डिविडेंड पे करना 0. उसने आपको कमा के दिया ये, उसमें से आपने इतना निकलवा लिया, बाकी बस कैरी डाउन निकाल। सवाल की रिक्वायरमेंट भी यही थी, बैलेंस शीट में क्या फिगर जाएगी। तो बड़ा बड़ा सा लिखें, वर्किंग 6 नहीं हो सकती, इसलिए नई अप्रोच। अगर ये फुल क्वेश्चन हुआ बड़ा, वर्किंग 1 में क्या लेके जाएंगे भाईजान। वर्किंग 1 तो सब्सिडरी की है, उसका तो डाटा देगा आपको। ये तो एसोसिएट का मिसिंग कर है ना, उसका तो देगा। एमसीक्यू नंबर 15 ट्राई करें, इसमें वर्किंग 6 बन रही है। एमसीक्यू नंबर 15 पता नहीं, देखें अब क्या बनता है, मुझे नहीं पता। बनाएं वर्किंग 6 और सॉल्व करें। अच्छा यार 1 मिनट, इसमें सीआरई में कितना जाएगा। सॉरी, वो कॉन्सेप्ट की मत मारी जाती है अगर जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ रिवाइज ना हो। इसमें सीआरई में कितना जाएगा, और चाचू इम्पेयरमेंट भी जाएगी, याद है मुझे तो याद है, इम्पेयरमेंट भी जाएगी। और ऐसा ही है ना, अभी यही हम लेके गए थे नेट करके। और इम्पेयरमेंट तो पुरानी एडजस्टमेंट है, ये तो जानी जानी है। इम्पेयरमेंट की एंट्री हमने पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सीआरई डेबिट। ये तो छोड़ें, ये तो नई चीज़ है। पुरानी चीज़ बताएं, 0.7 ले जाऊं या दोनों को नेट करके। एमसीक्यू नंबर 15, यूशियल लिमिटेड ओन्स 30% ऑफ हुसैन लिमिटेड विच इज परचेज्ड ऑन 1 मई 2017। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फॉर रुपीज 2.5 मिलियन। अगर वर्किंग 6 ना हो सके तो फिर आपने नया तरीका लगाना है। सवाल की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। यूशियल लिमिटेड ओन 30% ऑफ हुसैन लिमिटेड विच इज परचेज्ड ऑन 1 मई 2017 फॉर रुपीज 2.5 मिलियन। एट दैट डेट वर्किंग 6 नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, कोई ज़रूरत नहीं करने की। वर्किंग 6 प्री आरी गिवन है, प्री आरी गिवन है, कोई मसला नहीं। वर्किंग 6 नहीं हो सकती, क्लोजिंग माइनस प्री तो हो सकती है ना, क्लोजिंग माइनस प्री तो हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं था कि वर्किंग 6 करके ही हो, मुझे तो प्री आरी चाहिए ना, तो प्री आरी इज रेडीली अवेलेबल। एट दैट डेट द प्री आरी इज 5.3, क्लोजिंग माइनस प्री, पुराना तरीका। पोस्ट आरी, पोस्ट प्रॉफिट नहीं, पोस्ट आरी, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग नहीं सॉरी, प्री जो गिवन है सवाल में, तरतीब से चलें। एट द ईयर एंड हुसैन had a RE of 6.4 after paying a dividend of 1. Hussain had a RE of 6.4
Hussain had a RE of 200 after paying 50. मेरे ख्याल से 50 को इग्नोर किया था हमने वर्किंग 7 में, बिकॉज दिस 200 इज आफ्टर डिविडेंड. पिछले सवाल में क्या किया था, 200 को पकड़ा था और 200 माइनस 100 डिविडेंड को क्यों नहीं लिफ्ट कराई थी, क्योंकि 200 तक पहुंचते हुए डिविडेंड. तो क्या मैं पिछले सवाल में ये फिक्रा बोल सकता हूं, आई हैव क्लोजिंग आरई ऑफ 200 आफ्टर पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 50. सर इस लाइन में आपको कैसे पता चला 50 इग्नोर करना है, माइनस हो चुका है ना आफ्टर. तो इस एमसीक्यू में डिविडेंड इग्नोर करना था. बच्चे बंदे लेके आते हैं क्यों इग्नोर करना था. अब डिविडेंड इग्नोर करें गुजारा चल जाएगा इंशाल्लाह आपका, क्योंकि मेथड कौन सा है, पुराना. क्लोजिंग में उठा रहा हूं और सवाल वाजे तौर पे कहता है दिस क्लोजिंग इज आफ्टर पेइंग अ डिविडेंड. वर्किंग 6 ना बन नहीं सकती क्योंकि पैट नहीं दिया हुआ, पैट नहीं दिया हुआ, वर्किंग 6 बन नहीं सकती. लेकिन स्टिल अब अगर पैट नहीं दिया हुआ तो नया तरीका भी नहीं लग सकता. मेरे चीते नया तरीका भी नहीं लग सकता ना, नए तरीके में तो पैट चाहिए ना. तो पैट भी नहीं दिया हुआ, नया तरीका भी नहीं लग सकता. पुराने तरीके का फॉर्मेट किसी को याद हो, क्लोजिंग माइनस प्री, वो चला दें जी. क्लोजिंग आ रही 6.4 ऑन 30 सितंबर. ओहो ये बीच में एडजस्टमेंट डाल दी तूने, सब्र कर. जरब कहां घुसाऊं अब 3 को, सिक्स पर टल नहीं करना माय डियर. अब प्री जो उसने होगी ना वो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करके दे दी है. अब नहीं 6 पर टल करना, 6 पर टल तब करना है जब नया तरीका हो. अब तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करके उसने प्री आ रही खुद ही गिवन कर दी है. इज इट ब्रॉड डाउन आ रही है या ब्रॉड डाउन प्लस कुछ. अच्छा जी, अब डिविडेंड माइनस नहीं करना क्योंकि पुराना तरीका है. सीआरई बना दें. अगली एडजस्टमेंट ऑन 30 सितंबर यूशे सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन. यूशे सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन ऑन विच इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%. सोल्ड सोच लें रुपीज इन मिलियन में कन्वर्ट करना आता है तो फिर करवाएं. 7 लाख अगर नहीं करना आता तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन पेपर में कर दीजिएगा. करना आता है तो बहुत अच्छा है, 0.7 मिलियन. नहीं करना आता तो कैलकुलेटर पे 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट अनसोल्ड. हुसैन हैड रीसोल्ड नन ऑफ दीज गुड्स. लिखा हुआ नीचे वाली लाइन पढ़े ना, ऐसे तो नहीं. उसने अभी तक कुछ भी नहीं आगे बेची. तो किचन वाले ने शो उसको या इस तरह कोई डील हुई है लेकिन अगला आगे बेच ही नहीं सका. अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट मार्जिन है मार्कअप है. कॉस्ट कर दें, क्या करें ऑन सेल बेहतर है, ऑन कॉस्ट कर दें. डिवाइडेड बाय पीस शेयर. अब वो रेड इस वक्त चल नहीं रहा मादरत. पीस शेयर इनटू अच्छा जी. किसने बेचा, पी ने. किसने प्रॉफिट बुक किया, पी ने. सीआरई डेबिट. किसने खरीदा, किसकी स्टॉक में पड़ा होगा, ए का स्टॉक तो हमें नजर आ नहीं रहा होता. आ जाके जोर कैरी डाउन. So there are two formats of working
7, इधर क्लोजिंग माइनस प्री, ऊपर नीचे खींचने, क्लोजिंग माइनस और पैट माइनस डिविडेंड, इधर क्लोजिंग आ रही माइनस प्री आ रही और पैट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड। अब इंशाल्लाह जब वो सवाल हुआ करेंगे पास पेपर के तो मैं आपसे पूछा करूंगा कि क्लोजिंग माइनस प्री गिवन है या क्लोजिंग माइनस प्री गिवन नहीं है, तो अब तब आप बता दिया करेंगे। वापस आ जाओ सवाल पे जो हम कर रहे थे। इस सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ें या पहली माजरत। What will be the share of profit from shown in consolidated statement of profit or loss? इसके लिए क्या लिखें यहां, वर्किंग 5.1। ये तो पुरानी चीज P&L टाइप चीज। अब ये लेक्चर नंबर 1 नहीं है हमारा एसोसिएट का, अब ये लेक्चर नंबर 2 है। अब ये हैंड रिटन पेज 2 नहीं है, ये हैंड रिटन पेज 4 है। तो अब P&L की क्लास शुरू हो गई है, बैलेंस शीट खत्म हो गई। तो अब तो कुछ भी नहीं, क्या रह गया, कुछ भी नहीं। वर्किंग 5.1। अच्छा, अब ये रट्टा रोटा ना मारा करें, मुझे बताएं ए का प्रॉफिट पूरा मेरा है या पूरे में से कुछ महीने का मेरा है या पूरे में से कुछ महीने का 30% मेरा है। ये पूरा क्यों नहीं मेरा, क्योंकि मैंने इसे 1 अक्टूबर को खरीदा। और अब बता दें 120 मेरा या 120 का 9/12 मेरा। डन हो गया। तो 120 का 9/12 मेरा। जी, ए प्रॉफिट। ये नई मेथोडोलॉजी वाली ना यही फिगर होती है असल में, नई मेथोडोलॉजी वाली यही फिगर होती है, वो एक ही चीज है, दोनों कैलकुलेशन का एक ही तरीका है। तो ये मेरा है, नई मेथोडोलॉजी वाली ये वाली फिगर भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ। तो प्रॉफिट किसने कमाया, एसोसिएट ने 120। मेरे लिए कितने महीने कमाया, लेकिन ये तो सारे ओनर्स का हो जाएगा, मेरा कितने %। कल के सवाल में ये 3/12 था, बाकी उसी तरह था। बस सवाल खत्म हो गया। कैरी डाउन 27। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14। पीबीटी से ऊपर एक लाइन डालें, शेयर ऑफ गुड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 27। वर्किंग, ये मैं P&L बना रहा हूं अब, वर्किंग 5.1। और आखिरी चीज बता दें, एक्सेलेंट, अदर इनकम P की दी हुई है 16। एक एडजस्टमेंट भी मुझे सवाल में लग रही है, डिविडेंड किसने पे कर दिया है, ए ने, तो P ने रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया होगा। तो चलें ये एडजस्टमेंट भी रिवाइज होगी, माइनस कर दें फुट नोट में डाल के, पीस शेयर ऑफ 50 का, नहीं 500 नहीं 50, वो जो वर्किंग 6 वाला होता है ना फुल, उस सफेद कागज का 30% मेरा।
100% कल की रिवीजन की है, सिवाय वो वर्किंग 7 का जो नया फॉर्मेट खोला है। आज डिविडेंड की लॉजिक भी सुन लें माइनस करने की। यार या तो आप उसका 27 पे नजर रख लो या उसके 15 पे नजर रख लो। अब दोनों चीजें तो नहीं आप डाल सकते अपने P&L में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने उसके डिविडेंड पे नजर रखी थी, कंसोलिडेशन वाले ने कहा नहीं पूरा 27 उसका तुम्हारा है, तो हमने कहा फिर 15 निकाल देते हैं, 27 फिर तुम्हारे। तो हमारी नजर उसके पैट पे होनी चाहिए IAS 28 में या उसके डिविडेंड पे? पैट पर। तो जब पैट डाल दिया और डिविडेंड डला रहने देंगे तो मसला हो जाएगा। सब्सिडरी में भी यही होता है, उसकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस डाल दिए तो उसका पैट डाल दिया, तो पैट डाल दिया तो उसका भी डिविडेंड माइनस करना पड़ना था। तो या तो उसके पैट पे नजर रख लें या डिविडेंड पे। अगर पैट लिख लिया है डिविडेंड माइनस कर। ओवर जी, ये था IAS 28। तो अब एक सवाल हमारा पिछले चैप्टर में से रहता है, कंसोलिडेशन वाले में से, पेज 85। ये छोटा सा सवाल हमने करना है और फिर इंशाल्लाह आज क्लोज करते हैं, क्योंकि फिर अगली क्लास में भी मिलना है। आज आपको ख्वाब आएगा इंशाल्लाह, या क्लोजिंग आ रही माइनस प्री आ रही, रात को सोते हुए ख्वाब आएगा, और सुबह उठने से पहले पैट माइनस डिविडेंड, ये दो अलग अलग ख्वाब आएंगे डिफरेंट टाइमिंग्स पे। इसको आपने बुरा ख्वाब नहीं समझना। बुरे ख्वाब की दुआ बता दें हाथ खड़ा करके। बुरा ख्वाब जब आए तो क्या दुआ पढ़ते हैं? याद आ रही है? मिन शर्रि हाज़िहिर रुया। गुड। यार तू ना किताब के शुरू में वो दुआ का बुरा ख्वाब ही लिख ले जाके, ताकि दुआ तो तुझे मिल जाए ना बाद में। हाँ तो याद करने के लिए तो लिखता भी नहीं ऊपर, नहीं इतना तो किया करो ना कि लिख लिया करो किसकी दुआ बताई थी। आखिरत के बंदे बनो ना, दुनिया के बंदे तो ना बनो, आखिरत की चीज़ों की भी फिक्र हो। फिर बुरे ख्वाब आते हैं, उसके शर से फिर महफूज रहने के लिए ये दुआ अल्लाह के नबी ने बता दी बस। ओके चलें हाइब्रिड में उठा दें इसको, हम सवाल शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जैस्मीन बाजी। 85। जैस्मीन बाजी और उसकी बीवी, सॉरी जैस्मीन बाजा और उसकी बीवी सनफ्लावर बाजी एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इन्वेस्टमेंट्स, पीपी, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, करंट लायबिलिटीज। पेरेंट और सब्सिडरी का सवाल है। पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 अप्रैल 17। पुराने ओनर्स का कितना होगा? 6 महीने। यार जी पता नहीं क्या, पुराने ओनर्स का कितना होगा? ब्रॉड डाउन प्लस पुराने ओनर्स का होगा जनवरी फरवरी मार्च वाला, और नए ओनर्स का होगा अप्रैल से दिसंबर वाला। बड़े हो जाए थोड़ा सा। हमने खरीदा किस दिन बकरी को? 1 अप्रैल को। हमारा ईयर एंड तो 9 मंथ्स वाला हमारा है, तो ब्रॉड डाउन गोश्त जमा प्री 3 महीने का, वो किनका है? पुरानों का। तो ब्रॉड डाउन जमा 3 महीने पुरानों का और 9 मंथ्स हमारा। एसएल शोड अ प्रॉफिट ऑफ 30 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, एसएल का प्रॉफिट आया इस साल का ये, तो वर्किंग 6 की तरफ हमें लेके जा रहा है। बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है, कोई मसला नहीं। ये वो एडजस्टमेंट थी जो कुछ बच्चे कह रहे थे रिवाइज करा दें, मुझे ख्वाब में आ गए। तो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एसएल हैड एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 5 विच रिलेट्स टू नए लोन।
विच रिलेट्स टू नए लोग। अब इंशाल्लाह हम वापस आ जाएं, वर्किंग 7 फारिग जहन से निकाल दें। अब हम वापस आ गए हैं कंसोलिडेशन में, वर्किंग 1 2 3 4 5 और 6। तो वर्किंग 6 मैं करने लगा हूं। उसके बाद अगली डिस्कशन मैं करता हूं क्लोजिंग माइनस प्री कैसे करना है। तो ये सारी उस तरह की डिस्कशन है। पहले आप फिगर्स उठा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ज़रा एडजस्टमेंट रिवाइज होनी चाहिए ना ये। हाँ अच्छा जी, पूरा सिलेबस लीज रिवाइज होनी चाहिए। यस सर, आई एस चल, यस सर, पेपर करा देते हैं फिर नवंबर में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1, एडजस्टमेंट अकाउंट पीपी, करंट एसेट्स, नोट नहीं करना, इसकी फोटो कॉपियाँ करा के बांटी जाएंगी। कर लिया तो शुगर क्यों लगाता है, अच्छी वाली क्लास चल रही होती है। नीचे देख ले, सोल्यूशन नहीं दिया तो नोट कर ले। करंट लाइबिलिटीज 119 प्लस 23। आसान सी चीज़ें नोट करें फिर आगे चलते हैं।